हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उपर स्वागत करता हाँ। हाँ जी, तो देखो जी अपनी पॉलिटी वीडियो लैक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है जिस दे विच आपां काफ़ी टॉपिक पॉलिटी दे कवर अप कर चुके हाँ। हाँ जी, तो जो देखो जी जो अपना अज का लैक्चर है वो है जी उप राष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेजिडेंट। हाँ जी, आई होप जिस तरह तुहानू पॉलिटी के प्रीवियस जो लैक्चर हैं पसंद आए हैं उस तरह ही तुहानू ये लैक्चर भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट अगर तुहानू साडे लैक्चर बेस्ट लग रहे हैं तो प्लीज़ इसनू शेयर करो ताकि तुहाडे जो भी रिलेटिव हैं जो भी तुहाडे फ्रेंड हैं वो भी की हैं जी इसका बेनीफिट उठा सकन। तुहाडे लई स्पैशल ये सारे लैक्चर पंजाबी दे विच कन्वर्ट करे गए हैं। हाँ जी, तो अपने सारे ही लैक्चर तुहानू पंजाबी और इंग्लिश बाय लैंगुएज दे विच मिलणगे। हाँ जी, तो देखो जी अगर आपां गल करते हाँ उप राष्ट्रपति की। हाँ जी, तो उप राष्ट्रपति दे विच देखो जी पहला आपां कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट कवर अप कर लेंदे हाँ एग्जाम दे विच जिथों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जी सब तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम दे विच आएगा वो क्या आएगा कि जो उप राष्ट्रपति है वाइस प्रेजिडेंट है इसकी जो पोस्ट है इंडिया दे विच की है जी एक वाइस प्रेजिडेंट होना चाहिए है। ये वाला कंसैप्ट किस देश के संविधान तो लिता? तो अपना राइट आंसर होएगा जी USA यानी कि अमेरिका के संविधान तो। सैकेंड चीज़ तुसी की याद रखनी है, देखो जी कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आते हैं सीनियोरिटी लिस्ट के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अगर आप गल करते हाँ भारत का पहला नागरिक किसनू कहा जाता है तो अपना राइट आंसर की होएगा जी, आई होप सारिਆਂ पता होएगा, राष्ट्रपति दैट इज़ प्रेजिडेंट। हाँ जी, अगर क्वेश्चन आए सैकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का दूसरा नागरिक किसनू बोलिया जाएगा तो अपना राइट आंसर की होएगा जी उप राष्ट्रपति यानी कि सैकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का दूसरा नागरिक कौन है जी? तो दूसरा नागरिक है वाइस प्रेजिडेंट। तो देखो जी कई बार एग्जाम दे विच थोड़ा जा टफ लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया यानी कि किस पर्सन का सब तो हाईएस्ट ऑफिस है, अपना राइट आंसर की होएगा जी? तो अपना राइट आंसर होएगा प्रेजिडेंट। और अगर क्वेश्चन आए कि सैकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री दैट इज़ वाइस प्रेजिडेंट। आई होप ये चीज़ा तुहानू क्लीयर हो चुकी हैं। हाँ जी, इस तो बाद देखो जी अगर आप गल करते हाँ आर्टिकल कि एग्जाम दे विच केड़े आर्टिकल इंपोर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, तो देखो जी आप जस्ट 3 आर्टिकल याद करांगे। वो आर्टिकल केड़े हैं जी? तो फर्स्ट आर्टिकल है जी 63, दैन आप देखेंगे 64 और उस तो बाद आप याद करांगे आर्टिकल नंबर 70। ठीक है जी, इस तो इलावा वाइस प्रेजिडेंट के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल एग्जाम दे विच नहीं पूछा जाता। देखो जी अगर आप गल करते हाँ अनुच्छेद नंबर 63 यानी कि आर्टिकल नंबर 63 तो इस दे विच की है जी? तो इस दे विच है जी देयर शैल बी ए वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब की है जी कि भारत का एक उप राष्ट्रपति होएगा। ठीक है जी, यानी कि इस दे विच की गल करी गई है वाइस प्रेजिडेंट की जो पोस्ट होंदी है, जो वाइस प्रेजिडेंट का जो पद है उसकी गल करी गई है अंडर आर्टिकल 63। आई होप ये चीज़ तुहानू क्लीयर हो चुकी है। उस तो बाद देखो जी आर्टिकल नंबर 64 दे विच की है जी दैट इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हाँ जी, तो इस दे विच की लिखा होया है जी? तो इस दे विच लिखा होया है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब देखो जी की है कि जो उप राष्ट्रपति होएगा वो की होएगा जी? तो वो होएगा पदेन सभापति। किसका सभापति? तो राज्य सभा का। इसका मतलब आप देखते हैं जी की होंदा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक चीज़ तुहानू क्लीयर करवाई जाएगी। हाँ जी, तो देखो जी की है हुण एग्जाम दे विच क्वेश्चन की आंदा है। देखो जी फॉर एग्जाम्पल आप देखा कि जो लोक सभा है लोक सभा की जो मीटिंगां होंदियां हैं, ठीक है जी, तो उस दे विच की है जी एक परसन
बिल्कुल फ्रंट के उपर बैठा हुंदा है, जिसनों की बोलिया जाता है, स्पीकर बोलिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, स्टूडेंट बैठे हैं और जो सामने टीचर है, टीचर वाली चेयर पर कौन होएगा जी? हाँ जी, स्पीकर होएगा। और स्टूडेंट वाली जगह पर कौन होणगे? तो उत्थे की हुंदे हन जी, जो मैंबर हुंदे हन, हाँ जी, जो MP हुंदे हन। उस तरह ही देखो लोक सभा दे विच की है, स्पीकर हुंदा है। और राज सभा दे विच की हुंदा है जी? तो राज सभा दे विच हुंदा है चेयरमैन। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, एग्जाम दे विच पूछा जाता है। और हुण देखो जी की होएगा, राज सभा का चेयरमैन कौन होएगा? तो ऑटोमैटिक ही जो भी इंडिया का उप राष्ट्रपति होएगा, यानी कि जो इंडिया का करंटली वाइस प्रेजिडेंट होएगा, वो ऑटोमैटिक ही की हो जाएगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, या फिर राज्य सभा का पदेन सभापति होएगा। तो इस राज्य सभा के चेयरमैन के कोई अलग तो इलैक्शन नहीं होंगे हैं। जस्ट तुसी यही याद रखना है, अंडर आर्टिकल 64 की दस्या गया है कि जो भी इंडिया का वाइस प्रेजिडेंट होएगा वो ऑटोमैटिक ही की बन जाएगा? तो राज्य सभा का चेयरमैन बन जाएगा। आई होप ये चीज़ तो क्लीयर हो चुकी होएगी। दैन आप मूव करते हाँ आर्टिकल नंबर 70 दे विच। देखो जी इस दे विच की है जी, आप अपने लास्ट प्रेजिडेंट के लैक्चर दे विच डिस्कस करिया सी कि जिस कंडीशन दे विच प्रेजिडेंट की जो सीट है वो वीकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है, उस सिचुएशन दे विच की हुंदा है जी? तो वाइस प्रेजिडेंट की करेगा? एक्टिंग प्रेजिडेंट की तरह काम करेगा। यानी कि विद इन 6 मंथ जिन्ना तक इलैक्शन नहीं हो जाते, हाँ जी, जिन्नी देर तक न्यू प्रेजिडेंट नहीं बनता उन्नी देर तक की हुंदा है जी? तब जो वाइस प्रेजिडेंट हुंदा है वही प्रेजिडेंट की जिन्नियां भी ड्यूटी हैं उन्होंने की करता है, परफॉर्म करता है। तो आर्टिकल 70 दे विच आपां की कह सकते हाँ, जिस टाइम प्रेजिडेंट की पोस्ट, हाँ जी, की होएगा, जो प्रेजिडेंट की पोस्ट है वो की हो जाएगी? वीकेंट हो जाएगी, यानी कि खाली हो जाएगी। उस कंडीशन दे विच की होएगा, जो उप राष्ट्रपति है, प्रेजिडेंट की जिन्नियां भी ड्यूटीज़ होंदियां हन उन्हां ड्यूटियां नूं की है जी? परफॉर्म करना, यानी कि उन्हां ड्यूटियां नूं की करना, प्रेजिडेंट की तरह ही एक्ट करना। आई होप ये चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो चुकियां हन। हाँ जी, तो देखो जी आप जिन्ने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं आप 1 बाय 1 डिस्कस करें, एक बार फिर आप रीकॉल कर लेंगे हाँ। अगर क्वेश्चन आए कि भारत के उप राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, हाँ जी, किस आर्टिकल के जिक्र कराया गया है? तो अपना राइट आंसर होएगा जी आर्टिकल नंबर 63। हाँ जी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, यानी कि पदेन सभापति ऑफ राज्य सभा अंडर आर्टिकल 64 दे विच गल करी गई है। और अगर प्रेजिडेंट की सीट खाली हो जाती है तो उस कंडीशन दे विच की होएगा? हाँ जी, तो वाइस प्रेजिडेंट जो प्रेजिडेंट का जो एक्टिंग प्रेजिडेंट का रोल प्ले करेगा, इसका जिक्र किहड़े अनुच्छेद दे विच कराया गया है? तो अंडर आर्टिकल 70। आई होप ये चीज़ां तुहानूं क्लीयर हैं। हाँ जी, हुण देखो जी इस तो बाद आपां गल करते हैं योग्यता की। हाँ जी, तो देखो जी योग्यता, आई होप तुसी ये सोच रहे होगे कि जस्ट यही है कि भारत का नागरिक होए, बट देखो जी इस दे विच भी एग्जामिनर क्वेश्चन कित्थों पिक करता है? देखो जी 4 पॉइंट हैं जो तुहानूं पता होने चाहिए हैं। फस्ट तो सारे लिए सेम ही है जी, हाँ जी, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होवे। सैकेंड चीज़ की है जी, जो उसकी एज है, हाँ जी, की करे जी? 35 साल की एज की कर चुक्या होए जी? पूरी कर चुक्या होए। हाँ जी, ध्यान नाल देखना है जी, एग्जाम दे विच क्वेश्चन इतों ही बनते हैं। सैकेंड चीज़ की करनी है जी कि वो पर्सन की होए जी? राज सभा के मैंबर, हाँ जी, राज सभा के मैंबर बनन दी योग्यता रखता होए। ध्यान नाल देखना है जी, योग्यता रखता होए। और फोर्थ की है जी, किसी भी लाभदायक पद ते ना लग्या होए। हुण एक चीज़ ध्यान दे नाल देखनी है जी, देखो जी सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब की है? हर पोस्ट के लिए क्यों एक लाइन मैंशन करी जाती है? इसलिए कि कोई भी फॉरनर
हाँ जी, कोई भी फॉरन दा पर्सन फॉर एग्जाम्पल कि जो डोनाल्ड ट्रंप है कि वो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ लड़ सकता है। देखो जी अगर ये वाली लाइन ना होए तो ਆਟੋਮੈਟਿਕ ही वो इलैक्शन लड़ सकता सी, बट इस ਲਈ ये लाइन मैंशन करी जाती है सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, भारत का नागरिक। हाँ जी, तो आप आर्टिकल करे सन 5 तो लैके 11 तक किस दे नाल डील करते हैं, नागरिकता दे नाल। हाँ जी, सैकेंड चीज़ की है जी 35 साल की उम्र पूरी कर चुकिया होए। देखो जी एक बार एक चीज़ तुहानूं होर याद करवा दियां, राष्ट्रपति के टाइम भी आपां जो एज लिमिट सी वो कितनी सी, हाँ जी, तो घट तो घट 35 साल। हाँ जी, थर्ड चीज़ देखो जी इंपोर्टेंट की है, देखो जी उप राष्ट्रपति के केस दे विच आपां करिया कि राज सभा के मैंबर बनने की योग्यता रखता होए। एग्जाम दे विच देखो जी क्वेश्चन की आता है कि जो उप राष्ट्रपति है वाइस प्रेजिडेंट बनने के लिए योग्यता दे विच की मैंशन कराया जाता है कि जो भी पर्सन है वो राज सभा का मैंबर होवे। देखो जी डिफरेंस है, योग्यता रखना या मैंबर होना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो तुसी की याद रखना है, जस्ट राज सभा के मैंबर बनने की योग्यता रखता होवे। आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। देखो जी अगर आपां गल करते हाँ प्रेजिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की, तो देखो उस केस दे विच भी एक डिफरेंस सी। प्रेजिडेंट के केस विच की सी कि प्रेजिडेंट बनने के लिए की हुंदा है जी लोक सभा का मैंबर बनने की योग्यता रखता होए। देखो जी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो तुसी याद करना है। स्टूडेंट फ्लो दे विच की है जी इन्हां चीज़ां नूं स्किप कर जाते हैं, तो दैट की हुंदा है जी एग्जाम दे विच जाके जदों क्वेश्चन आएगा तो दोनों अगर वर्डिंग दित्तियां होणगियां कि राज सभा के मैंबर बनने की योग्यता रखता होए या लोक सभा के मैंबर बनने की योग्यता रखता होए, तो स्टूडेंट की है जी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो तुसी की याद रखना है, इसलिए मैं इन्हां पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हाँ। हाँ जी, अगर प्रेजिडेंट बनना है तो लोक सभा के मैंबर बनने के योग्य होए, और अगर वाइस प्रेजिडेंट बनना है तो राज सभा के मैंबर बनने के योग्य होए। उस तो बाद की है जी किसी भी लाभदायक पद से ना लग्या होए, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता होना चाहिए। अगर वो कर रहा है तो उसनूं की करना पेगा, रिजाइन करना पेगा। हुण एक चीज़ तुसीं और देखो कि अगर किसी भी परसन के कोल ये चारों योग्यतावां हैं, फॉर एग्जाम्पल 50% इंडिया की जो आबादी है वो इन्हां चारों योग्यतावां नूं फुलफिल कर सकती है, ताकि हर परसन को मौका मिलेगा वाइस प्रेजिडेंट या राष्ट्रपति बनने का। हाँ जी, तो देखो जी जो प्रेजिडेंट या वाइस प्रेजिडेंट बनने के लिए कई बार एग्जाम के क्वेश्चन आता है कि ये जो क्वालिफिकेशन हैं इन्हां तो इलावा भी एक पॉइंट ऐड कराया गया है, वो किहड़ा है जी। तो देखो एग्जाम के क्वेश्चन आएगा, 2 पॉइंट आप कवर अप करांगे, एक प्रेजिडेंट तो दूसरा की है जी वाइस प्रेजिडेंट तो। हाँ जी, मैं तो एक एडवाइस देंगा कि जदों भी तुसी वाइस प्रेजिडेंट करना है तो उसनूं प्रेजिडेंट के नाल रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि दोनों के बहुत चीज़ां कॉमन हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हाँ जी, तो देखो जी अगर आप गल करते हैं एक क्वालिफिकेशन तो इलावा किहड़ा पॉइंट है, तो देखो जी एक चीज़ तुसी और याद रखनी है। हाँ जी, वो की है जी पंजाब प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। हाँ जी, प्रस्तावक नूं की बोलिया जाएगा, प्रपोजल, और अनुमोदक नूं बोलिया जाएगा स्कैंडर। हुण देखो जी वाइस प्रेजिडेंट के केस दे विच की होएगा जी 20 प्रपोजर होणगे यानी कि प्रस्तावक होणगे, और 20 ही की होणगे स्कैंडर होणगे, स्कैंडर यानी कि अनुमोदक होणगे। देखो जी अगर ये चारों ही कंडीशनां होंदियां तो वाइस प्रेजिडेंट के इलैक्शन के लिए 50% जो आबादी है वो एलिजिबल होनी सी, बट इस दे विच जो पॉइंट जोड़िया गया है, देखो जी इसका मतलब की है, एक चीज़ ध्यान दे नाल देखनी है। आप कर रहे हैं वाइस प्रेजिडेंट, हाँ जी, तो इस दे बारे ही आप देखते हैं। देखो जी 20 प्रपोजर का मतलब की है, 20 प्रस्तावक का मतलब की है कि जो इलैक्टरल कॉलेज होंदा है, जो निर्वाचक मंडल होंदा है, जो इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट करता है, वो वाले मैंबरां दे विचों देखो जी आप इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने द्वारा चुने गए जो MP होंदे हैं वो की हैं जी इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्होंने ही की बोलिया जाता है इलैक्टरल कॉलेज या फिर निर्वाचक मंडल बोलिया जाता है। तो देखो जी उन्होंने दे विचों ही 20% की करन, हाँ जी, प्रपोजर करन, यानी कि हाँ जी इन्हां दा नाम
लैके आन सदन के सामने। और 20 स्कैंडर का मतलब की होंदा है, 20 अनुमोदक का मतलब की होंदा है कि जदों नाम आ जाए तो उस दे उपर की है जी वोट करन। समझ आ गई ये चीज़? हाँ जी। तो देखो जी प्रेजिडेंट के केस दे विच तुसीं याद रखना है 50 प्रपोजर होने चाहिए हैं जो कि हाँ जी उस परसन का नाम उस इलैक्टरल कॉलेज के सामने लैके आन, और 50 अनुमोदक यानी कि स्कैंडर होने चाहिए हैं कि जो उस परसन का नाम आया है उसके उपर की हाँ जी वोट करन। ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। इस तो बाद देखो जी आपां एक पॉइंट इत्थे तुसीं और नोट करना है, कई बार एग्जाम दे विच पुछया जाता है कि जो प्रेजिडेंट या वाइस प्रेजिडेंट है जदों इस दे इलैक्शन का फॉर्म फिल कराया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह तुसीं कोई भी पोस्ट फिल करी वार्ड अटेंडेंट दी या ETT पेपर सैकेंड जो भी तुहाडे पेपर हो रहे हैं उस दे विच की है जी एक फीस क्राइटेरिया रखा जाता है। उस तरह ही की है इन्हां दे इलैक्शन लड़न दे लई भी एक फीस हुंदी है, वो कितनी हुंदी है जी? तो बोथ केस दे विच दोनों केस दे विच 15,000 रुपए तुहानूं फीस देनी पेगी अगर तुसीं प्रेजिडेंट या फिर वाइस प्रेजिडेंट का इलैक्शन लड़न जाते हो। तो देखो जी ये फीस कित्थे जमा करवाई जाती है? तो ये करवाई जाती है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का राष्ट्रीय बैंक भी है। हाँ जी। हुण देखो जी इस तो बाद कि एग्जाम दे विच अगर क्वेश्चन आए कि ये वाली जो पेमेंट है कि ये रिफंड भी हो जाती है कि वापस भी मिल जाएगी, तो देखो जी हाँ जी बट किस कंडीशन दे विच वापस होएगी? अगर तुहानूं जो टोटल वोट्स होणगियां हाँ जी उसका अगर 1/6 जो पार्ट है इन्नियां वोट तुहानूं पैंदियां हन हाँ जी, तो ये जो फीस है ये की हो जाएगी जी तुहानूं वापस हो जाएगी। अदरवाइज ये वाली फीस की हो जाएगी फोरफिटेड हो जाएगी यानी कि जब्त हो जाएगी। हाँ जी आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। इस तो बाद देखो जी योग्यता आप कर चुके हाँ, हुण आपां चलते हाँ चुनाव दी ओर। हाँ जी तो देखो जी चुनाव दे विच की है जी सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए है कि जो चुनाव हैं ये किस दे द्वारा करवाए जाते हैं। हाँ जी तो ये करवाए जाएंगे एक इलैक्टोरल कॉलेज हुंदा है। हाँ जी केड़ा कॉलेज जी? इलैक्टोरल कॉलेज, या फिर इसनूं ही निर्वाचक मंडल बोलिया जाता है। निर्वाचक मंडल का मतलब की हुंदा है? देखो जी निर्वाचक मंडल हुंदा है कि वो मैंबर जो चुनाव विच हिस्सा लैंदे हैं, जो चुनाव विच हिस्सा लैंदे हैं। हाँ जी तो देखो जी इलैक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल की होया कि वो मैंबर जो चुनाव दे विच की करते हैं हिस्सा लेते हैं। हुण देखो जी क्वेश्चन इत्थों की बनेगा कि जो वाइस प्रेजिडेंट है वो राष्ट्रपति है, इसका जो इलैक्टोरल कॉलेज हुंदा है केड़ा हुंदा है या इस दे चुनाव दे विच कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो तुसीं इत्थे 2 पॉइंट याद रखने हैं A और B। ए दे विच की है जी ऑल मैंबर्स ऑफ लोक सभा और ऑल मैंबर्स ऑफ राज्य सभा। देखो जी इसका मतलब की है इत्थे तुसीं एक चीज़ याद रखनी है, सारे मैंबर किहड़े चुने हुए अते नोमीनेट किए हुए। हाँ जी दोनों ही सदन दे। देखो जी जदों आपां राष्ट्रपति का केस देखा सी तो उस दे विच आपां की करिया सी कि सिर्फ और सिर्फ लोक सभा के चुने हुए मैंबर और सिर्फ राज्य सभा के चुने हुए मैंबर। तो प्रेजिडेंट के इलैक्शन दे विच अगर आप गल करते हाँ तो जो नोमीनेट मैंबर होंदे हैं यानी कि लोक सभा दे विच किन्ने नोमीनेट मैंबर होंदे हैं आपां देखिया 2 मैंबर होंदे हैं, और राज्य सभा दे विच किन्ने नोमीनेट मैंबर होंदे हैं तो आपां देखिया 12 मैंबर होंदे हैं। हाँ जी तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते। प्लस जो राष्ट्रपति सी उस दे इलैक्शन दे विच जो स्टेट दियां विधान सभावां हुंदियां हन वो भी पार्टिसिपेट करदियां सन। बट इस दे विच एक चीज़ तुसीं याद रखनी है कि उप राष्ट्रपति दे इलैक्शन दे केस दे विच विधान सभावां दा कोई रोल नहीं हुंदा, कोई वोटिंग नहीं करते। इस दे विच जस्ट कौन कौन वोटिंग करेगा? ऑल मैंबर्स ऑफ लोक सभा यानी कि चुने हुए अते नॉमिनेट, ऑल मैंबर्स ऑफ राज्य सभा यानी कि चुने हुए और नॉमिनेट, इलैक्टेड एंड नॉमिनेटेड मैंबर। तो एक तरह आप बोल सकते हैं कि लोक सभा राज्य सभा नूं की बोलिया जाता है? पार्लीमेंट बोलिया जाता है यानी कि संसद बोलिया जाता है। तो संसद के सारे मैंबर ही की करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पंजाबी दे इसनूं पंजाबी विच इसनूं की बोलिया जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिध द्वारा इकहरी बदलवीं वोट। हाँ जी, तो की है जी जो तरीका है, जो मैथड है वो की है जी, तो वह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इकहरी बदलवीं वोट, या फिर आप बोल सकते हाँ प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाँ जी, हुण एक चीज़ तुसीं इत्थे और याद करनी है, अगर एग्जाम दे विच क्वेश्चन आए कि जो उप राष्ट्रपति है, फॉर एग्जाम्पल इस दे इलैक्शन दे विच कोई घोटाला होया है, कोई विवाद होया है, कोई झगड़ा होया है, तो उस जो डिस्प्यूट हैं, हाँ जी, जो इलैक्शन डिस्प्यूट हुंदे हैं, इलैक्शन डिस्प्यूट या जो चुनावी झगड़े हुंदे हैं, विवाद हुंदे हैं, उन्हां दी सुनवाई किहड़ी अदालत दे विच करी जा सकती है। तो तुसीं एक ही अदालत याद रखनी है, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। चाहे प्रेजिडेंट का इलैक्शन है या फिर वाइस प्रेजिडेंट का इलैक्शन है, इलैक्शन डिस्प्यूट कुछ भी होएगा, उसकी जो कार्रवाई होएगी, जो फैसला होएगा, वो जस्ट और जस्ट कित्थे होएगा, सुप्रीम कोर्ट दे विच होएगा। आई होप ये चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो चुकियां हैं। हाँ जी, तो देखो जी जो चुनाव है आपां वो देख चुके हाँ। इस तो बाद आपां देखते हाँ जी कि जो ओथ है, ओथ यानी कि जो सौं है, हाँ जी, तो इस दे बारे आपां देखते हाँ किस दे द्वारा दिलवाई जाती है। तो इत्थे तुसीं 2 पॉइंट याद रखने हैं। देखो जी सब तो पहले है जी ओथ यानी कि सौं, और दूसरी चीज़ है जी रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र। हुण एक चीज़ तुसीं याद रखनी है, देखो जी अगर गल आए कि जो वाइस प्रेजिडेंट है उसनूं जो सौं है, जो ओथ है, किस दे सामने दिलवाई जाती है, तो अपना राइट आंसर की होएगा जी, अपना राइट आंसर होएगा प्रेजिडेंट। ठीक है जी, हाँ जी। और अगर क्वेश्चन आए कि जो रेजिग्नेशन है, त्याग पत्र है, फॉर एग्जांपल जो वाइस प्रेजिडेंट है इसका जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, वो कितना हुंदा है जी, तो वह हुंदा है 5 साल तक का। ठीक है जी, हाँ जी, 5 साल तक का टाइम पीरियड होंदा है। बट की है किसी वजह करके वाइस प्रेजिडेंट नूं अपना जो पोस्ट है उसको की है रिज़ाइन करना है, अपना त्याग पत्र देना है, तो 5 साल तो पहले वो अपना रेजिग्नेशन किस नूं देगा। हाँ जी, तो अपना राइट आंसर की होएगा जी प्रेजिडेंट नूं। तो देखो जी जो ओथ की प्रक्रिया है, जो सौं है, सौं भी कौन दिलवाएगा, प्रेजिडेंट, और जो त्याग पत्र है वाइस प्रेजिडेंट का, वाइस प्रेजिडेंट किस नूं देगा, तो अपना राइट आंसर होएगा प्रेजिडेंट। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हुई होएगी। और उप राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड हुंदा है, जो टन्योर हुंदा है, कार्यकाल की गल करते हाँ, तो प्रेजिडेंट की तरह ही 5 साल का हुंदा है। बट प्रेजिडेंट के केस दे विच एक चीज़ तुसीं याद रखनी है कि जो ओथ है, जो सौं है, प्रेजिडेंट नूं किस द्वारा दिलवाई जाती है, तो आपां देखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट रेजिग्नेशन सेम है जी, प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट नूं अपना रेजिग्नेशन देगा, और वाइस प्रेजिडेंट नूं अपना रेजिग्नेशन देगा। आई होप एक एक चीज़ तुहानूं क्लीयर हो रही है। बट स्टूडेंट अगर फिर भी तुहाडा कोई डाउट है तो तुसीं साडे तो कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकते हो। और अगर तुहानूं साडे ये लैक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस दे विच अपने 10 फ्रेंड्स नूं, मिनीमम 10 फ्रेंड्स नूं इसका लिंक जरूर शेयर करना। हाँ जी, ताकि जो असी तुहाडे लई मेहनत कर रहे हैं तुसीं भी साडे लई थोड़ा बहुत हाँ जी शेयर करो। ठीक है जी, तो तुहानूं बहुत बेस्ट मटीरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाँ जी, तो देखो जी आपां ओथ देखी, उस तो बाद देखते हैं जी आपां जो रिमूवल प्रोसैस है।
हाँ जी, तो स्टूडेंट देखो जी ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। बट देखो जी उप राष्ट्रपति के केस दे विच इंपीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं कराया जाता, एक ही वर्ड यूज़ कराया जाता है रिमूवल, यानी कि हटाना। हाँ जी, की करना? रिमूवल या फिर हटाना। हाँ जी, हुण देखो जी उप राष्ट्रपति नूं हटाण दे टाइम सब तो पहली चीज़ की है जी, फर्स्ट पॉइंट की है जो रिमूवल प्रोसैस है ये सब तो पहले फर्स्ट किस सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ, यानी कि जो बहुमत है, बहुमत केड़ा चाहिए है? इफैक्टिव बहुमत चाहिए है। हाँ जी, तो देखो जी इफैक्टिव बहुमत अगर राज सभा दे विच पास हो जाता है तो दैन सैकेंड स्टैप की होएगा 14 डेज नोटिस। हाँ जी, तो देखो जी ऐदा नहीं किसी को हटा दिता जाएगा। वाइस प्रैजीडेंट को भी पता होना चाहिए है कि मैनू हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर इफैक्टिव मेजोरिटी मिल जाती है तो 14 दिन का नोटिस देना पेगा किसनों? राज्य सभा नूं। राज्य सभा किस नूं नोटिस देगी? उप राष्ट्रपति नूं देगी। दैन इस तो बाद की होएगा जी, ये बिल कित्थे जाएगा? तो ये बिल जाएगा लोक सभा दे विच। हुण एक चीज़ तुसीं इत्थे याद रखनी है, लोक सभा दे विच किहड़ी मेजोरिटी दे नाल अगर बिल पास होए तो उप राष्ट्रपति नूं हटा दिता जाएगा। एग्जाम दे विच पूछा जाता है साधारण बहुमत। हाँ जी, किहड़ा बहुमत? साधारण बहुमत या फिर सिंपल मेजोरिटी। देखो जी छोटे छोटे पॉइंट हैं बट स्टूडेंट की करता है जी इसनों उपरों उपरों रीड आउट करता है और एग्जाम दे विच की है जी उसनों कन्फ्यूजन हो जाती है कि किहड़ी मेजोरिटी। तो देखो जी एग्जामिनर इत्थों ही क्वेश्चन पुटअप करता है। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अगर राज सभा दे विच सिंपल मेजोरिटी दे नाल बिल पास हो जाता है तो की है जी प्रैजीडेंट नूं वाइस प्रैजीडेंट नूं हटा दिता जाएगा। बट अजे तक किसी भी प्रैजीडेंट या वाइस प्रैजीडेंट नूं हटाया नहीं गया है। हाँ जी, रिमूवल आपां देख चुके हाँ। इस तो बाद देखते हैं जी शक्तियां अते काम। देखो जी सब तो पहली चीज़ 2 पॉइंट आपां डिस्कस करांगे। सब तो पहला पॉइंट की है जी इसके काम किहड़े किहड़े हुंदे हन? तो इसके 2 काम हुंदे हन। सब तो पहला है जी जो राज सभा है, राज सभा के चेयरमैन के रूप में। हाँ जी, राज सभा के चेयरमैन के रूप दे विच। और सैकेंड चीज़ की है जी जदों प्रेजीडेंट, हाँ जी, तो प्रेजीडेंट की जो पोस्ट है यानी कि जो प्रेजीडेंट की सीट है वो की हो जाए वीकेंट हो जाए यानी कि खाली हो जाए। आप प्रेजीडेंट के केस दे विच देखिया सी प्रेजीडेंट की सीट किद्दां खाली हुंदी है। सब तो पहली चीज़ कि जदों उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए उस कंडीशन नूं छड्ड के बाकी सारी कंडीशनां दे विच आप 5 कंडीशनां देखियां सन। हाँ जी, तो एक फर्स्ट कंडीशन नूं छड्ड के यानी कि जदों उसका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाए उस टाइम दे विच वाइस प्रेजीडेंट नहीं बनता। बाकी जो कंडीशनां सन प्रेजीडेंट की डैथ हो जाती है, वो त्याग पत्र दे दिंदा है या उसनों इंपीचमेंट कर दिता जाता है या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है यानी कि किसी लाभ के पद के उपर उसनों उसका जो क्राइम है वो की है जी प्रूव हो जाता है। तो उस कंडीशन के विच की होएगा जी जो वाइस प्रेजीडेंट है वो प्रेजीडेंट बन जाएगा। और इसका सैकेंड काम आप की देखा प्रेजीडेंट की सीट खाली होने तो की करना जी प्रेजीडेंट के रूप के काम करना। हुण एक चीज़ तुसीं इत्थे ध्यान देनी है। देखो जी अगर एग्जाम के क्वेश्चन आए कि जो वाइस प्रेजीडेंट है
उस नूं जो सैलरी दित्ती जाती है वो कितनी दित्ती जाती है, तो अपना राइट आंसर होएगा 4 लाख रुपए। हाँ जी, कितनी सैलरी है जी, 4 लाख रुपए है। और ये सैलरी इसनों किस पोस्ट की दी जाती है, आप देखा वाइस प्रेजिडेंट दी 2 पोस्ट होंदियां हन। फर्स्ट किहड़ी है जी वाइस प्रेजिडेंट की, उप राष्ट्रपति, और सैकेंड किहड़ी है जी राज सभा के चेयरमैन की। तो हुण क्वेश्चन आए कि जो उप राष्ट्रपति है इसनों जो 4 लाख रुपया दिता जाता है पर मंथ है जी, ईयर दी नहीं है। हाँ जी, पर मंथ जो 4 लाख रुपया दिता जाता है किस पोस्ट के लिए दिता जाता है, तो अपना राइट आंसर होएगा जी राज सभा के चेयरमैन के रूप दे विच। आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। हाँ जी, हुण देखो जी, जिस टाइम जो वाइस प्रेजिडेंट है प्रेजिडेंट की जगह पर काम करेगा, उस टाइम जो इसकी सैलरी होएगी प्रेजिडेंट, इसकी सैलरी कितनी होएगी जी, तो इसकी सैलरी होएगी 5 लाख रुपए। और वो सारिया शक्तियाँ वाइस प्रेजिडेंट को मिलनगियां जो राष्ट्रपति के कोल हुंदियां हन। हाँ जी, हुण एक चीज़ और देखो जी, क्वेश्चन की आएगा। हाँ जी, कदे देखो जी, आप देखा कि जो उप राष्ट्रपति है वो की करता है जी सभापति के रूप में काम करता है। सभापति किसका सभापति, तो राज सभा के सभापति के सभापति, या फिर आप बोल सकते हैं चेयरमैन या सभापति, सेम ही चीज़ होंगी है। हाँ जी, चेयरमैन या सभापति, तो राज सभा के सभापति के रूप में काम करता है। हुण एक चीज़ देखो कि अगर कोई भी बिल, हाँ जी देखो जी, कोई भी बिल है उस बिल के उपर देखो जी वोटिंग होंगी है। वोटिंग तो बाद की है जी वो दूसरे सदन के विच आंदा है कि जो चेयरमैन होंदा है राज सभा का चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेजिडेंट, कि वो उस बिल के उपर वोटिंग कर सकता है। हाँ जी, तो अपना राइट आंसर की होएगा जी उस बिल के उपर चेयरमैन वोटिंग नहीं करेगा। इसका रीज़न की है जी कि जो राज सभा है राज सभा का मैंबर नहीं होंदा। हुण एक चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है जी, अगर क्वेश्चन आए 2 क्वेश्चन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन की है कि जो उप राष्ट्रपति है वो की हुंदा है राज सभा का चेयरमैन होंदा है। सैकेंड तुसीं की याद रखना है कि जो राज सभा जो वाइस प्रेजिडेंट है कि राज सभा का मैंबर होंदा है, तो आप की याद रखेंगे राज सभा का उप राष्ट्रपति मैंबर नहीं होंदा। और तीसरी चीज़ की याद रखेंगे राज सभा के बिल के उपर जो भी वोटिंग होंदी है उस दे उपर प्रेजिडेंट वोट, जो वाइस प्रेजिडेंट है वो वोट नहीं करेगा। हुण इस तो बाद देखो जी एक कंडीशन है, वो कंडीशन केड़ी है जिस कंडीशन दे विच वाइस प्रेजिडेंट बिल दे उपर की करेगा वोटिंग कर सकता है। वो की है कि जदों बिल दे उपर इक्वल वोट हो जान, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 50-50 वोट हो जांदियां हन, उस कंडीशन दे विच ही की है जी वाइस प्रेजिडेंट वोट कर सकता है। आई होप ये चीज़ां तुहानूं सारियां क्लीयर होईयां। एक बार मैं इसनूं फिर दोबारा रिपीट करने की कोशिश करांगा क्योंकि देखो जी कन्फ्यूज़ हो शायद कुछ स्टूडेंट हो चुके हैं। काम की है जी राज सभा के चेयरमैन के रूप में काम करेगा और इसनूं सैलरी भी किस दी मिलेगी, राज सभा के चेयरमैन की कितनी सैलरी मिलेगी, 4 लाख रुपए। सैकेंड काम की है जी जो प्रेजिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है ताकि जो वाइस प्रेजिडेंट है वो प्रेजिडेंट यानी कि एक्टिंग प्रेजिडेंट के रूप में काम करेगा और कितनी सैलरी मिलेगी, प्रेजिडेंट की जितनी सैलरी होंगी है यानी कि 5 लाख। हुण की है जी राज सभा का सभापति या चेयरमैन कौन होंदा है, उप राष्ट्रपति, बट ये राज सभा का मैंबर नहीं होंदा और राज सभा के जिन्ने भी बिल होंदे हैं किसी भी बिल के उपर वोटिंग करने का इसनूं अधिकार नहीं है। हाँ जी, बट एक कंडीशन के अधिकार है कि अगर इक्वल कंडीशन हो जाती है बिल के उपर 50-50 वोट इक्वल हो जाती हैं तो उस कंडीशन के जो सभापति है उसनूं वोट करने का मौका मिलता है, बट ये बहुत रेयर चांस होंदे हैं। हाँ जी, एट प्रजेंट अगर आप प्रेजिडेंट की गल करते हैं तो कौन है जी, तो अपना राइट आंसर की होएगा रामनाथ कोविंद। और वाइस प्रेजिडेंट की अगर आप गल करते हैं तो उसका नाम की है जी वेंकैया नायडू। आई होप अज का लैक्चर तुहानूं पसंद आया होएगा। अगर तुहानूं ये लैक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों इस वीडियो का लिंक शेयर करो और इसनूं ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। अगर तुसी साडे चैनल ते नवे हो तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो और बैल आइकन नूं दबाना या प्रेस करना ना भुल्लिओ क्योंकि मेरी हर नवी वीडियो का तुहानूं नोटिफिकेशन सब तो पहला मिलेगा। हाँ जी।